जय सिया राम। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कुंभकर्ण के वध की। तो मैं विचार कर रहा था कि कुंभकर्ण का वध प्रभु श्री राम जी ने जब किया तो आखिर क्या कारण था। तो देखिए, उसका एक मुख्य कारण तो ये समझ में आया कि कुंभकर्ण भी प्रभु श्री राम जी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन वो बेचारा फंस गया, क्योंकि एक तरफ राजाज्ञा, दूसरी तरफ बड़े भाई का एक प्यार, और तीसरी तरफ वहाँ की प्रजा, उनके बारे में भी उसको सोचना था। तो वो बड़ा परेशान था, सोच नहीं पा रहा था कि मुझे करना क्या है आखिर। लेकिन रावण ने जब कहा कि तुम्हारा सारा कुछ बात सुनने के बाद मैं तुमको ये आज्ञा देता हूँ, क्योंकि इस समय कुछ और विचार करने का समय ही नहीं है, तुमको सिर्फ और सिर्फ मेरी बात जो है उसको मानना है। और भाई, इस समय मैं तुम्हारे सहारे हूँ, तुम ही राम और लक्ष्मण का वध कर सकते हो। तो इस पर वो विचार, उल्टे सीधे विचार करता हुआ, बहुत सारी विचार करता हुआ वहाँ पहुँचा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि जब उसने एक बहुत बड़ी सेना उठा करके राम जी की तरफ चलानी चाहिए, तो अचानक सामने गदा लेकर के विभीषण जी आ गए। बस फिर क्या था, उसकी आंखों में आंसू थे। तो वो कहने लगा, भाई विभीषण, तू हम सब में सबसे भाग्यशाली है। तू इस समय श्री राम जी की सेना में शामिल है, और तुझे वही करना चाहिए जो कि तेरा धर्म बनता है। तू एक बहुत बड़ा धर्मात्मा है, और हम सब तेरे सहारे ही तर जाएंगे। इस तरह की बातें वो करने लगा, और कह करके उसने कहा, भाई इस समय मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, या तो तू यहाँ से चला जा, नहीं तो फिर पता नहीं क्या होगा। बस विभीषण जी वहाँ से सब कुछ समझा करके वहाँ से हट गए, और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी शिला थी जिसको वो राम जी को मारना चाहता था। बस प्रभु श्री राम जी ने उसकी वो दाहिने हाथ से वो हाथ ही काट दिया, और इस प्रकार दूसरा हाथ कटा और उसका सिर धड़ से अलग हुआ। उससे पहले दोनों टांग कटी। मतलब अजीब ये प्रभु श्री राम जी के द्वारा चलाए गए अस्त्र थे, और अजीब निर्णय था कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन इसी बीच में जो उसका बड़ा भारी धड़ था वो समुद्र में जा गिरा, और लेकिन उसका सिर लंका में गया, सीधा रावण के पास। तो ये विचारणीय विषय है कि जो रावण राम जी का सिर काट करके नकली सिर अपनी माया से सीता जी को डराने ले गया था, आज उसके भाई का असली सिर उसके सामने था। तो ये बड़ा विचारणीय विषय है। मैं भी बहुत सोचता रहा आखिर हुआ क्या। लेकिन जिस समय रावण ने वो कटा हुआ सिर देखा, तो उसके विलाप करने का और रोने की कोई सीमा ही नहीं रही। आँखों से आंसू और रोना इतना ज़बरदस्त था कि पूरी लंका में हाहाकार मच गया कि अब क्या होगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि सारे सैनिक अधिकांश मारे गए हैं, अधिकांश योद्धा मारे गए हैं। अब क्या होगा। सब तरफ स्त्रियों का विलाप था, सब विरह की वेदना में थी। तो इसी बीच में रावण का एक पुत्र उठा जो उसकी दूसरी पत्नी से था। वो खड़ा हुआ, उसका नाम था त्रिशला। उसने कहा, महाराज, ये राम और लक्ष्मण को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। चाचा हमारे धोखे से मारे गए हैं, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं मंझले चाचा का मुझे उसका वध का बदला लेना है, और आप निश्चिंत हो जाइए। जब तक हम हैं तब तक आप निश्चिंत हो जाइए। लंका से आई हुई राक्षसी सेना वो बड़े भयंकर रूप में थी, और उन्होंने आकर के एकदम से यहाँ पर धावा बोल दिया, जिस पर नारंतक नामक जो राक्षस था उसका अंगद से बड़ा भारी युद्ध हुआ, और अंत में वो अंगद के द्वारा मारा गया। उसके बाद त्रिशला और देवांतक ने मिलकर के दोनों ने बड़ा घनघोर युद्ध किया, जिसमें कि बहुत सारे राक्षस भी मारे गए और वानर सेना के सैनिक मारे गए। लेकिन इस बीच में त्रिशला का वध हनुमान जी ने कर दिया। उसके बाद देवांतक युद्ध करने के लिए आया, और उसने बड़ा भारी युद्ध किया। लेकिन इधर हनुमान जी ने अब जब ये देखा कि ये यहाँ पर आकर के अन्य लोगों से उलझा हुआ है,
जिसमें ख़ास तौर से नील, अंगद और बहुत सारी वानर सेना से अकीरा युद्ध करता जा रहा है। तो जब हनुमान जी सामने आए तो उसने हनुमान जी को भी एक तरह से चैलेंज ही किया, लेकिन हनुमान जी का एक मुक्का जो उस पर पड़ा, उससे उसकी जीभ बाहर आ गई, दांत बाहर आ गए और उसका सिर फट गया। बस इतना था। ये ऐसा ही एक मुष्टिका का प्रहार वो नहीं सह पाया। इस प्रकार बाकी जो वानर सेना के जो योद्धा थे, वो तो इस जोश में भर कर के उन्होंने राक्षसों को पकड़ पकड़ के मारा और कुछ को उन्होंने टांग पकड़ के उछाल दिया, जो सीधे समुद्र में चले गए, जिसको वहाँ पर समुद्री जानवरों का वो एक तरह से नाश्ता ही हो गया या भोजन हो गया। बस ये इस प्रकार पूरी वहाँ पर जो सेना आई थी वो सारी सेना मारी गई और कुछ दो चार जो बचे थे वो लंका में जा कर के फिर हाहाकार मचने लगा। और इधर वानर सेना ने बड़ा ज़बरदस्त शोर किया लंका में। बस समझिए कि शोक और इस तरह का शोक हुआ कि जिसके कहने की कोई चर्चा ही नहीं थी। रावण बड़ा परेशान हो गया कि अब क्या करूं, अब मेरे पास क्या है, केवल एक मेरा पुत्र बचा है जिसका नाम है इंद्रजीत। मैं इसकी इंद्रजीत की चर्चा आपसे कल करूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि ये आपको पसंद आ रहा हो तो इससे अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसका लाभ उठाइए।